भाइयों दोस्तों नमस्कार। देखिए आज हम लोग अपने ग्रुप में बैठे हुए हैं, अपनी फ्रेंड मंडली है ये। और देखिए अभी हमारे सामने हम लोगों के वार्ड कमिश्नर बैठे हुए हैं। ये महुअत पंचायत के भाग 8 के वार्ड साहब हैं। इनका नाम है संदीप पाल। और देखिए भाई गोलू हैं, नौजवान हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, तेज तराज। और ये देखिए भाई ज्वाला हैं। तो ज्वाला बहुत पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं। हम लोग आज इस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं कि देश में जो चर्चा हो रहा है कि आप लोगों ने बयान सुना होगा, अमित शाह ने बोला है संसद में जी, राज्यसभा में, कि अंबेडकर जी का नाम लेना इसमें फैशन हो गया है। लोग अंबेडकर अंबेडकर करते रहते हैं। अगर इतना नाम भगवान का लिया जाए तो स्वर्ग मिल जाता है आपके 7 पीढ़ी तक का। तो इस पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? अंबेडकर क्या है, संविधान क्या है, और आरक्षण जो मिला है उस पर आप लोग थोड़ा बताइए। चलिए वार्ड साहब। इसमें सर बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम लेने से हम लोग का कल्याण हो सकता है, आने वाले बच्चों का भविष्य बन सकता है। बहुत बढ़िया। और श्री राम को नाम लेने से कोई कल्याण नहीं है। अच्छा। विकास को नहीं जा सकते हैं। हाँ। श्री राम के नाम जपने वाले केवल अपना कल्याण भी हम लोग देखे भी नहीं कि कल्याण हुआ या नहीं हुआ। बाबा साहब को नाम लेने से सबकी कल्याण हुआ। अधिकार मिला बोलने का, सीखने का, पढ़ने का, चलने का, कुछ कहने का। सही बात। बहुत कुछ मिला। और बाबा साहब का ही देन से हम लोग का सब कुछ मिला है। बच्चों को पढ़ाना लिखाना, अपना पढ़ना लिखना, लोग से बोलना बतियाना, अधिकार के लड़ना, संघर्ष की ओर जाना। और हमारे छोटे लोग हैं भाई बैठे हुए और कुछ कहना चाह रहे हैं, इसलिए सही बात बोल रहे हैं आप। बाबा साहेब अंबेडकर को लोग बोल रहे हैं कि ये बहुजन के जो लोग हैं या कुछ लोग हैं वो बाबा साहेब का नाम केवल फैशन में लेते हैं। तो क्या ऐसा आप लोग भी मानते हैं कि ये बाबा साहेब का नाम केवल फैशन में लोग लेते हैं? नहीं बाबा साहब का नाम कोई फैशन में नहीं है। बाबा साहब कोई जाति धर्म का, बाबा साहब सबके हैं। वो सबके सम्मान में काम कर किए हैं, संविधान लिखे हैं। अच्छा। वैसा इसको बलगराया जा रहा है कि इस धर्म का है, इस हिंदू का है, इस पार्टी का है, इस पॉलिटिक्स का है, कोई बात नहीं है। बाबा साहब सब पूरे सबका है। इसका मतलब पार्टी जो है अपना अपना वोट बैंक की राजनीति कर रही है। राजनीति कर रही है। पार्टी राजनीति कर रही है। अच्छा, आप लोग बता सकते हैं कि बाबा साहब ने मतलब इस देश के लिए कोई एक भी उनका जो महत्वपूर्ण काम है, उनका क्या काम है? बताइए इसके बारे में, आप ही बताइए। मतलब एक जो मान लीजिए बहुत सारा काम किए हैं बाबा साहब। ये तो है बहुत सारे, लेकिन कोई भी एक काम ऐसा बताइए जो बाबा साहब ने इस देश के लिए किया है और आप लोगों के निगाह में। बाबा साहब ने सबको सर अधिकार दिए, हम पूर्ण अधिकार दिए, बोलने बतियाने पढ़ने लिखने के सब कुछ किए और देश के लिए अपना समाज को सबको उठान के लिए और जगह से पहुंचाए उनके अधिकार पर चलने के लिए। उसी को संविधान कहते हैं। उसी को संविधान कहते हैं। तो बाबा साहब का सबसे पहला जो मेन योगदान है जी, वो संविधान है और इसी पर आपका देश चल रहा है। लेकिन कुछ लोग संविधान भी बदलने के फिराक में लगे हुए हैं। कुछ पेज भी सुनने उड़ा दिए हैं। हाँ, कुछ पेज या जो भी है। तो इस तरह से देखिए बाबा साहेब सच पूछिए तो वंचितों के, दलितों के, पिछड़ों के, अनुसूचित जाति और जनजातियों के, महिलाओं के मुक्तिदाता हैं, भगवान मानकर चलिए। जैसे मान लीजिए कि आज भी बहुत सारे विकसित कंट्री हैं जहां महिलाओं को वोट देने का अधिकार आज भी नहीं है ना जी। लेकिन यहाँ शुरू से ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार है जी।
पढ़ने का अधिकार है, संपत्ति रखने का अधिकार है। पहले महिलाओं को ये सब अधिकार नहीं था। जी। और जैसे आप बाबा साहेब का दौर देखिए तो उस समय मतलब जितने भी नीचे तबके के लोग हैं, जो वंचित क्लास के लोग हैं, उनको मानव नहीं समझा जाता था। देवी देवता उस समय भी थे जी, हर कुछ मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था। ठीक है, आप सार्वजनिक तालाब कुआं पर पानी नहीं पी सकते थे जी, है ना, पढ़ने नहीं दिया जाता था। इस पर आप लोग क्या कहेंगे बताइए ज्वाला बाबू। हाँ दुल्हन बोलो, उसके बारे में दुल्हन बोली है। बोलिए ना, बोलिए, हम बोलते हैं, पहले इस पे विचार कर लेते हैं ना। ये बताएंगे। तो देखिए, वास्तव में बाबा साहेब ना भगवान से बढ़ के हैं। जी, क्योंकि आपको अब समझिए कि आदमी होने का मानव हैं और आपको मानव कोई नहीं समझे, और वो व्यक्ति आपको मानव बना दिया। सबको समान, सही बात है। राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, कि आप भी पढ़ सकें, लिख सकें, व्यवसाय कर सकें, कुछ भी कर सकें। महिलाएं किसी के साथ बोलना बतियाना, सब समाज में बैठना उठना, हाँ नहीं तो नहीं का देन है। हाँ नहीं तो बहुत ये प्रॉब्लम था। और आज के दौर में जो पार्टियां हैं देश में, वो बाबा साहेब को अपने वोट बैंक की राजनीति के तरफ उपयोग कर रही है। इसके बारे में आप लोग कुछ बताएंगे? अच्छा, आप लोगों को मालूम है कि बाबा साहेब को लोग समझते हैं कि केवल संविधान ही लिखे हैं, लेकिन बाबा साहेब, आप बहुत कम लोगों को मालूम है कि वो अर्थशास्त्री भी थे। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, उन्हीं का देन है, स्थापना उन्हीं के चलते हुआ है। उन्होंने सबसे पहले किताब लिखा था, द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, भारतीय रुपयों का समस्या समाधान कैसे हो। बहुत कम लोगों को मालूम है कि बाबा साहेब बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे। और आज जितना भी बैंक देख रहे हैं ना, आरबीआई, उन्हीं के चलते स्थापित हुआ है। तो अब ये देखिए कि बाबा साहेब को एक जाति, एक धर्म में, एक वर्ग में समेट करके उनको उनके साथ जो है अच्छा नहीं किया गया। बाबा साहेब आप लोग मानते हैं कि सबके हैं जी, और सभी वर्ग के लिए हैं, सभी धर्म के लिए हैं। जी, सच पूछिए तो भारतीय राष्ट्रीयता के पहचान है बाबा साहब। जी, वो राष्ट्र के लिए ही जीते थे और मरते थे। आज के लोग जो हैं, राजनीतिक पार्टी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जी रही है, मर रही है, वोट बैंक की राजनीति कर रही है। देश की बात कौन करता है? बहुत कम लोग करते हैं। आज देखिए कि देश हम लोगों का जहाँ जाना चाहिए था वहाँ नहीं गया। अब लोग देखिए, जब ओलंपिक होता है ना, गेम नाम सुने ओलंपिक, जी, जी, उसमें हम लोग किस पैदान पर रहते हैं मेडल लाने में? सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल, कांस्य मेडल। हम लोगों का मतलब बहुत पिछड़े हुए हैं। ठीक है, देश में किसानों की स्थिति क्या है, इस पर कोई बात नहीं करता है। ठीक है, अभी आप लोग जानते हैं 1 नेशन और 1 इलेक्शन की बात हो रही है। मतलब एक देश में एक चुनाव होगा। हाँ, एमपी का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव और मुखिया का चुनाव जो है, सब एक साथ कराया जाएगा। ये आप लोगों को सुने हैं आप लोग? एक साथ सब वोटिंग कराया जाए। हाँ, एक साथ वोटिंग किया जाए। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि जैसे बाबा साहेब इस देश के लिए बहुत कुछ किए हैं। सच पूछिए तो बाबा साहेब इस देश के आधुनिक निर्माता हैं। द रियल गॉड ऑफ इंडिया हैं, भारत के असली भगवान वही हैं बाबा साहेब जी। इसमें कोई शक नहीं है।
जिनको नहीं जानकारी है वो बाबा साहेब को नहीं जान पाते हैं, केवल सोचते हैं कि बहुत लोग तो ये भी मानने के लिए तैयार नहीं कि वो संविधान लिखे हैं। आप लोग बात कहते हुए सुने होंगे बहुत लोगों को, ये बिल्कुल बेवकूफ़ लोग जिनको मालूम नहीं है। आज देश में संसद में ये जो बात हो रही है उससे स्पष्ट हो जा रहा है कि बाबा साहेब क्या किए हैं और बाबा साहेब के साथ में कांग्रेस आई बीजेपी के लोग क्या कर रहे हैं और बाबा साहेब वास्तव में इस देश के लिए क्या किए। ये सब किसी चीज़ को अगर जितना भी छिपाया जाए ना वो बाद में एक दिन सामने आ ही जाता है। बाबा साहब की रियलिटी सच्चाई जो किए हैं अब सामने आ रहा है देश के, और देश के लोग इसको समझने लगे हैं कि बाबा साहेब ही असली हीरो हैं इस देश के, है कि नहीं जी। आपको मालूम है कि संविधान बनाने का प्रयास सबसे पहले लोगों ने इस देश में किया था जी, है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी कमला नेहरू सबसे पहले संविधान बनाने का प्रयास किए। तिलक का नाम सुने आप लोग? बाल गंगाधर तिलक। हाँ, वो भी संविधान बनाने का प्रयास किए, लेकिन सब लोग क्या हुए? असफल रहे। किसी से संविधान बना नहीं। और जिससे देश चल रहा है। अच्छा, आप लोगों को पता है कि इस भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ क्या है? नेशनल बुक ऑफ इंडिया। क्या वार्ड साहब? नेशनल बुक ऑफ इंडिया संविधान है। राष्ट्रीय ग्रंथ इस भारत का संविधान ही है। जिसे बहुत लोग सोचते हैं कि ये ग्रंथ, ये धार्मिक किताब गीता रामायण महाभारत ये सब कुछ नहीं है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं गूगल से कुछ भी करके, आज का ज़माना है। तो आप लोग बताइए कि बाबा साहेब पर राजनीति करना क्या सही बात है? बिल्कुल नहीं। राजनीति के वोट के लिए लोग कर रहे हैं। वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। बाबा साहेब वास्तव में दर्शन हैं, विचार हैं। और ये ज्वाला भाई बोलिए। हाँ जी बोलिए। बोलिए, बाबा साहेब के बारे में कुछ जानते हैं तो? सब चीज़ तो आप बताइए दिए। अरे हम क्या बताएं, बहुत कुछ छूट गया है। बाबा साहेब बहुत बड़े नॉलेज ऑफ और सागर हैं भाई, ज्ञान के। तो हम लोग ये इस मुद्दे पर अब देखिए, हम लोगों का बहस चल रहा है और हम लोग अब बातचीत को बंद करेंगे। आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा। बाबा साहेब किसके हैं? क्या किसी पार्टी के, बीजेपी कांग्रेस आई के हैं या ये पूरे देश के हैं? किसी जाति धर्म के हैं या सबके लिए हैं? बाबा साहेब ने जो किया इस देश के लिए वो अमिट छाप है। संविधान उनकी मूल देन है और इसी पर देश चल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपको पता चल जाएगा, जैसे मान लीजिए अभी देश में क्या हो रहा है, राजनीतिक माहौल क्या है, देश किधर जा रहा है, देश के लोग क्या सोच रहे हैं, और आप जिनको चुन कर भेजे हैं वो आपके लिए क्या कर रहे हैं, ये सब ना पता चल जाएगा। इसलिए आप लोग थोड़ा समय निकाल करके ना न्यूज़ देखा कीजिए। जैसे मान लीजिए रील शॉर्ट्स देखते ही होंगे हैं, तो उसी के जगह पर 5 मिनट 10 मिनट अगर आप न्यूज़ देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा देश का हालत, देश के लोग किधर मुड़ रहे हैं। जानते हैं संसद में हाथापाई हो गया है, धक्का मुक्की, 2 सांसद घायल हैं। हाँ, कांग्रेस आई के जो अध्यक्ष हैं मल्लिका अर्जुन खड़गे वो भी घायल हैं। एगो सारंगी राजपूत घायल हैं। बीजेपी के सांसद 2 सांसद घायल हैं। और ये सब सिर्फ और सिर्फ झगड़ा हो रहा है बाबा साहेब को लेकर कि बाबा साहेब किसके हैं। ठीक है ना। और संविधान किसका है, आरक्षण क्यों मिल रहा है। ठीक है। एक और मुद्दा है, जैसे कि आप लोग संविधान का प्रस्तावना जानते होंगे, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें लिखा हुआ हम भारत के लोग
ये पढ़े हैं ना, ऐसा है ना शुरू में लाइन, जी जी। वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, इंग्लिश में। हाँ हाँ। उसमें समाजवादी एक शब्द है, धर्मनिरपेक्ष धर्म। है, गणराज्य बनाने के लिए, ऐसा है ना। जी आज हम लोग दृढ़ संकल्प होकर ऐसा, तो उसको न लोग चाह रहे हैं कि बदल दिया जाए, ये देश बहुलवादी हिंदू का हो जाए, हिंदू राष्ट्र हो जाए। आप लोग भी मानते हैं कि ये देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? बोलिए ज्वाला भाई। नहीं ना रहेंगे। क्या सभी धर्म को इस देश में रहना चाहिए, या संविधान के मूल जो प्रस्तावना है उसमें समाजवादी धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटा देना चाहिए, केवल हिंदू बहुसंख्यक जो इस देश की आबादी है हिंदू राष्ट्र के रूप में भारत जाना जाए? क्या वार्ड साहब, क्या सर? इस देश में सभी धर्म को बराबर मान्यता दिया जाए कि हिंदू धर्म घोषित कर दिया जाए, हिंदू राष्ट्र? सभी धर्म को बराबर माना जाए। अच्छा, आप बताइए भाई। नहीं, इस देश में तो सबको संविधान के उत्थान से देखिएगा तो सबको एक समान रहना चाहिए, और किसी के ऊपर किसी भी तरह का उछालना कोई कायम नहीं है। सबको समान दिया जाए, सबको रहने का अधिकार है। तो अभी जो वर्तमान में सरकार है वो चाह रही है, और बहुत आप लोग उनका नाम सुने हैं, बागेश्वर धाम के जी हैं, हम सुने हैं ना। एकदम वो पद यात्रा कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। क्या आप लोग ऐसा सहमत हैं? आप लोग भी हैं? गलत है। क्या सब धर्म का यहाँ माने होना चाहिए ना संभाव जी कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाना चाहिए? नहीं, सब धर्म को, सब धर्म सबको ना जी समान अधिकार मिले, सबको स्वतंत्रता मिले, जी सबको अपने मजहब मानने का छूट हो। लेकिन लोग कह रहे हैं कि नहीं, इस संविधान की जो मूल भावना है उसको बदल दिया जाए और हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। ये असंभव हो ही नहीं सकता है। हैं? हो ही नहीं सकता है। अच्छा, क्या ज्वाला भाई? ये असंभव है, पढ़ाई ना काम हो जाएगा। देखना मतलब रहना चाहिए। लोग जो कह रहे हैं कि आरक्षण पर भी संशोधन किया जाएगा। आरक्षण अब तक जिनको मिलते आ रहा है, जैसे SC ST OBC को, मंडल कमीशन का नाम सुने हैं आप लोग? नहीं ना। मंडल कमीशन का ही देन है कि पिछड़ी जाति को और अत्यंत पिछड़ी जाति को आरक्षण मिल रहा है यहाँ, ठीक है। और वो BP सिंह के सरकार में लागू हुआ था मंडल कमीशन। इसमें बहुत सारे सवर्ण लोग इसका विरोध किए थे। BJP भी उस समय शासन में ही थे, लेकिन इनके मानने वाले लोग विरोध किए थे। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसी मंडल कमीशन के चलते पिछड़ी जाति को और अत्यंत पिछड़ी जाति को जो आरक्षण मिला है, उसके चलते आपको पद और प्रतिष्ठा मिला हुआ है। आज भी सुप्रीम कोर्ट में प्रोफेसर में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं, उसमें कहीं कहीं तो OBC के लोग हैं ही नहीं, प्रोफेसर, जज। तो आरक्षण यदि नहीं रहता तो क्या होता, ये बताइए, कैसे रहते आप लोग? पहले थे वही आज तक चले जाता, इस तरह लेकर लोग रहते थे। हाँ, वही हाल रहता आज भी। कैसे रहते थे पहले के लोग? वही जो बताए ना, आप कुआं में पानी नहीं पीने दिया जा रहा था। हाँ, वही हाल रहता। अच्छा, अभी मान लीजिए आप लोगों को कोई कुआं में पानी न पीने दे, एक पात में बैठ कर न खाने दे, आ कहे कि खटिया पर बैठा है हमारे सामने, उठ जाओ, भागो यहाँ से, तो कैसा लगेगा आप लोगों को ज्वाला भाई? अब तो वैसा माहौल नहीं है, तो
वैसा लेकिन हो भी नहीं सकता है। हो नहीं सकता, लेकिन रहता तो कैसा रहता, बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा, जो ऐसा करते हैं उनके मन में आज भी चलते रहता है कि हमारे सामने कैसे। उन लोग को तो जलन होता है कि हमारे सामने बैठ रहा है। मान लिया जाए कि ये मंदिर है और आपके मंदिर में न जाने दिया जाए, कैसा महसूस होगा आप? काली जी के मंदिर है, वहाँ कोई न जाने दे, कैसा महसूस? बहुत तो मौड है, मत पूछिए। है अब ना? तो हो भी ना करेगा, अब तो होना ही वाला नहीं है। पहले ऐसा होता था, हाँ, पहले ऐसा होता था। आपको नीचे बैठना पड़ता था ये जी, मंदिर में, अंदर जाने का मनाही था। तो इस दौर से बाबा साहब निकाले हैं आपको, क्या पाल जी? सर जैसे मंदिर को बात आपने बोले कि मंदिर में जाने नहीं देते थे, हाँ, इस समस्या को हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस संविधान को लिखे और इस राह पर चलने के लिए हम लोग जब चले, हाँ, इस पर विचार किए, हम वो लायक हुए बनकर उन आरक्षण पर चलते हुए, इसलिए हम लोग मंदिर में जाने और कुएं के पानी पीने के लिए कोई रोक नहीं सका। मैं उन राह पर चलकर और अपना पानी पीने के लिए मंदिर पर जाने के लिए राह बना लिए। वो लोग ने मजबूर हो गया कि नहीं अब जाने देंगे तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो मजबूर होकर हम लोग को छूट मिल गया। नहीं, ये लोग अपना अब समझ गए अधिकार को। देखिए, आज भी अधिकार को लोग समझते हैं, लेकिन आप लोगों को पता है कि इस समय देश की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू है जी। किस समुदाय की हैं? वो आदिवासी। आदिवासी हैं जी। आप लोग। राम जन्मभूमि का जो राम मंदिर बना, जी। उद्घाटन हुआ, जी। उसमें उनको निमंत्रित किया गया, बुलाया गया? नहीं आई थी। नहीं आई थी। क्या आप लोगों को नहीं लग रहा है कि आज भी भेदभाव जारी है? ये है। क्या पल है सर, ये हमारे ही लोग के लोग अपना कमी समझकर साथ में रहकर इसकी महसूस कर रहे हैं, नहीं तो उनमें कहाँ दम है कि मंदिर नहीं जाने देंगे। ये अपना ही कमी है। पूरे देश का बहुत बड़ा पद है राष्ट्रपति पर। वो पद को देखिए, गरिमा को, वहाँ कोई हो उससे मतलब नहीं है, पद को देखिए कितना बहुत बड़ा पद है। अच्छा, आप लोग ये अखबार में चाहे पढ़े थे, अखिलेश जी का अपना स्टेटमेंट था, अखिलेश प्रसाद यादव यूपी के जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जब जोगी जी मुख्यमंत्री बने तो उस ऑफिस को, कुर्सी को गंगा जल से धुलवाए थे। ये सार्वजनिक रूप से स्टेटमेंट दिए हैं अखिलेश प्रसाद यादव। मानसिकता बदलना बहुत प्रॉब्लम है, आज भी है ऐसी मानसिकता। सही है। अभी भी इस समाज में इसका कुर्तियां विडम्बना है, समाज में इसका विडम्बना अभी भी जारी है। सोचिए। अच्छा देखिए, जो आपको नीचा समझता हो, ठीक है जी, आपको स्वर्ग जाने देना चाहेगा? नहीं जाने देना चाहेगा। नीचे समझ रहे हैं तो बोलिए पाजी, अगर स्वर्ग में जाने के लिए हो जाता तो क्या आप लोगों को स्वर्ग में जाने देता? पहले है नहीं है सर, है स्वर्ग है ही नहीं है। बहुत बढ़िया स्वर्ग नहीं है, लेकिन अब देखिए, स्वर्ग और नरक यही है। यही है ना? जी। अच्छा, तो इस धरती पर बाबा साहब ने अपने कलमों से स्वर्ग उतार दिया है, कलम युग लाकर। ठीक है। और देखिए, आप लोग शुभ मुहूर्त और अशुभ मुहूर्त सुने होंगे नाम। जीने और मरने का कोई मुहूर्त नहीं होता है। नहीं होता है ना? नहीं। अच्छा, ये बताइए कि जो लोग कहते हैं कि ये शुभ मुहूर्त है, आपका काम हो जाएगा, तो क्या शुभ मुहूर्त यदि रहता तो सबसे पहले वो अपना काम करते कि आपका करते? हैं? किसका करते? पहले अपना करते हैं कि आपके यहाँ आते 2 पैसा के लिए शुभ मुहूर्त निकालने? नहीं ना? तो ये क्या है? ये अंधविश्वास है, ढकोसला है, आडंबर है कि
पढ़े लिखे नहीं हैं आप लोग, इसका फायदा उठाता है कोई समाज, क्या कहेंगे इस पर? इस समाज में कुर्तियां चले आ रहा है अभी तक। इस समाज में अभी कोई विडम्बना नहीं चल रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कि पूर्वजों को देखा देखी काम कर रहे हैं, अभी तक चले आ रहा है। पूर्वजों की इसी के आधार पर हम लोग चल रहे हैं, इसलिए तो है कुछ नहीं। हम लोग उसे कम पढ़ा लिखा है, वो पूजा पाठ करा रहा है, पंडित जी है। हम लोग के साथ ही में का है, हम लोग से वो श्लोक को याद नहीं हुआ तो वो भी पूजा पाठ करा रहा है संस्कृत का, उसका महत्व है। हम देखे हमारे साथ ही हुआ है, लेकिन उसका आदि महत्व बहुत दिया गया है। अब मुसलमान में जब ये सब नहीं है तो महत्व आखिर देने वाले कौन लोग हैं? हम लोग हैं, हम ही लोग महत्व उसका दे रहे हैं। सब कुछ जानबूझ के भी महत्व दे रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं तब भी उसका महत्व दे रहे हैं। इसका मतलब कि कुछ भी पढ़ दे, कुछ भी बोल दे, सही सत्य कह रहा है। इसका मतलब कि अभी विश्वास में जी रहे हैं इसका वो कुछ भी बोल दे तब पर भी हम लोग कहते हैं कि नहीं पूजा पाठ सफल हो गया, सब अच्छा हो गया। इसका भी ये बताइए कि तब हम लोग माने बेवकूफ हैं कि क्या है? पढ़ा लिखा बेवकूफ है हम लोग। हाँ पढ़े लिखे बेवकूफ है। कुछ इसमें है कि दादा बाप से कराते आ रहे हैं तो हम लोग कैसे छोड़ दें। यही सब किसी ना किसी के अंदर दिमाग में चल रहे हैं, वही लोग काम कर रहे हैं। तो ये सब सोचना है कि आने वाले समय में खत्म ही हो जाएगा। अच्छा, यदि देखिए कि आने वाले समय में खत्म होगा जी, और खत्म होने के कगार पर है धीरे धीरे। जब नौजवान पढ़ेंगे लिखेंगे, सभी लोग, समाज जागरूक होगा तो ये सब समाप्त हो जाएगा। एक बात और जानना है आप लोगों से कि ये बताइए कि यदि भगवान हैं वास्तव में, ठीक है, तो वो या कोई देवी देवता हैं तो सिर्फ संस्कृत भाषा ही समझते हैं? नहीं, केवल हम लोग पूजा पाठ किस भाषा में करते हैं? संस्कृत भाषा में। क्यों उनको केवल संस्कृत ही आता है? पंडित जी लोग तेज हैं, सोचते हैं ना कोई इसमें बोलेंगे तो कोई समझेगा नहीं, हिंदी में सब लोग समझ जाएगा। यदि भगवान है वास्तव में तो उनको तो सब भाषा के न ज्ञाता है। क्या बात साहब? सर, भगवान जिस हमारे देश में, भारत देश में राम और कृष्ण पैदा हुए हैं, और यहाँ एक इंडिया ने सुई नहीं बना पाए। और जो बुद्ध भगवान को धर्म को माने, देश और विदेश, उसने देशों विदेश कहाँ पहुँच गए। तो यहाँ केवल हम लोग फंसे हुए पंडित को लेकर ये करा दो तुम मानने वाला क्या बात है। तो सर हम नहीं मानते हैं पंडित को झोल झाल में जियो। क्या बात है। नहीं, हम अपना इच्छा के अनुसार जीते हैं जी। तो यही कह रहे हैं कि गोलू जी, ज्वाला भाई, अगर मान लीजिए भगवान है तो जब सब कुछ वही बना है तो उनको उर्दू, फारसी, अंग्रेजी सब आता होगा, हिंदी सब आता, तो केवल उनकी पूजा हम लोग संस्कृत में ही क्यों करते हैं? दूसरी बात ये और है कि जब भगवान ने सबको ही बनाया है तो पूजा पाठ करने के लिए एक मीडिएटर की क्यों जरूरत है? केवल एक वर्ग के लोग ही मीडिएटर ही करके करते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, और लोग क्यों नहीं कर सकते? क्या उनका भगवान नहीं सुनेंगे? सुनेंगे सर। तब फिर कहाँ एक वर्ग के लोग ही पूजा पाठ करवाते रहते हैं? तो ये मूर्खता है, जो सोच रहा है को ही कराएंगे, हम नहीं करेंगे। जो पढ़ा लिखा हो, ब्रह्म विद्या को जानता है, बिरादरी को, ये वही विद्वान है। क्या बात है। तो इस तरह से तो जो भी पढ़ा लिखा है वो ब्राह्मण है जी। जाति कोई मायने नहीं रखती है, लेकिन समाज में आज भी क्या प्रचलित है? वही विडम्बना बल चले आ रहा है, जातिवादी आधारित चले आ रहा है। उसको समाज की कुर्तियां ही मानेंगे हम लोग, है ना? ये छोड़ देंगे, हमारे आने वाला पीढ़ी छोड़ देगा। हम धरे रहेंगे, हमारा पीढ़ी भी धरे रहेगा। हम छोड़ देंगे, हमारे आने वाले भविष्य में बच्चा भी छोड़ देंगे। लेकिन पहले से बहुत कम हो गया है, धीरे धीरे आने वाला समय में विलुप्त होने वाला है सब।
और पंडित जी लोग पहले मुर्गा मछली नहीं खाते थे, अब अक्सर 90% खा रहे हैं। कोई आपके साथ पंडित जी जो है खाने वाले और जब बदल सकते हैं तो हम नहीं बदल सकते हैं, जब वो बदल सकते हैं तो हम भी बदल सकते हैं, है ना पाल जी? बिल्कुल सही। कोई इसका जवाब दे दे। वो भी पहले नहीं खाते थे लोग, हाँ, लेकिन वो भी सब मुर्गा मछली अंडा दारू सब मुर्गा सब चल रहा है, तो वो बदल गए। असली में सुरा बदल सुंदरी गए। का वही लोग मजा लेते हैं। हमको आपका वही अंधकार में डाले हुए हैं। जो खाते हैं ना वही कहते हैं कि नहीं खाना चाहिए, ये नाश्वर चीज है, जीव हत्या नहीं करना चाहिए, जीव हत्या करके आए हैं, खा के पेट में आए हैं, सब कराते हैं। हाँ। तो जब वो बदल सकते हैं तो सभी लोग बदल सकता है। हाँ। तो ये प्रश्न आप लोग थोड़ा सा इस पर विचार कीजिए कि भगवान जब सबके हैं, सारे भाषाओं को बनाए हैं, सब कुछ जब बनाए हैं, तो केवल एक भाषा और एक आदमी को ही क्यों चुनते हैं कि नहीं तू ही सब कुछ करेगा तब ठीक रही, बाकी आदमी ना करिए, तो ही ना बोल रहे बाकी भाषा में हम ना समझब। कुछ ऐसे घर के गार्जियन है कि चलो एकरा बिना ठीक नहीं खिलागत। अच्छा, इस समाज में जो होता है अंतिम संस्कार, उसमें भी धीरे धीरे बहुत लोग खत्म कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ये आने वाला 100% खत्म हो जाएगा आने वाले समय में। अच्छा, आप लोग देखे नरेंद्र मोदी जब उनकी माँ का निधन हुआ तो नरेंद्र मोदी बाल मुंडन नहीं कराए, जबकि प्रचलित है कि जिसके घर में भी मृत्यु हो जाती है उसके, यहाँ तक कि भगवान श्री राम का भी नहीं है कहीं चर्चा बाल मुंडन का। हाँ, तो फिर यहाँ मुंडन क्यों कराया जाता है समाज में? पिताजी देहांत हुआ तो उनका श्री राम का भी कहीं नहीं है चर्चा, कहीं कुछ चर्चा दिखा दे उनका चर्चा है, नहीं चर्चा है बाल मुंडन का। फिर बाल मुंडन कहाँ से आ गया कि आपका परिवार मरे और उसमें निधन हो जाए और आपको फिर बाल मुंडन करा के घूमते रहिए? उसके बीच में एक पीतर आ गए, इसके बाद पीतर आ गया। सही बात। अब पीतर बैठाने कहाँ जाते हैं लोग? गया। अब देखिए आप लोगों को, आप लोग इस पर देखिए कि अब पीतर इसमें घुस गए। पीतर बैठाइएगा तब कहाँ से आ गए? है कि नहीं? और वो भी गाया में जाएंगे ना तभी तरण होगा, तभी शुद्धि होगा। अब ये और वही जमीन सर सबको बिक रहा है। हाँ, अब सोचिए कि जमीन है, हाँ, तो उस आपको भी पिताजी के नाम से खरीद कर रजिस्ट्री हो गया, 10 मिनट के बाद हमारा भी पिताजी के नाम से गया। हाँ। तो उस रजिस्ट्री पे बताइए कि युद्ध होगा। सही बात बोल रहे हैं। एक तरफ देखिए हम लोग कहते हैं कि ये शरीर नश्वर है, एक बार जन्म मिला है, मिलने के बाद फिर मिला है 5 चीज विलुप्त हो जाएगा ना जी। तब फिर पीतर कहाँ से आ जाते हैं? तो उनको बैठाना पड़ता है। हमको समझ में आता है, मान लीजिए कि गगन श्री रामचंद्र जी आया उसी तो पिता दशरथ जी जब मरे तो वनवास थे, हाँ। वो अपना संस्कार पिताजी को नहीं किए, हाँ। तो मान लीजिए उस धर्म से बुद्ध भगवान गया में जाकर पिंडा परवाया गया। अच्छा, चलो पिंडा पार करो, अपना मुक्ति दान कर लो, हाँ। जिसको मान लिया जा रहा है। हाँ। मगर हम पिताजी को अपना संस्कार सभी कर दिए, हाँ। अब फिर भी पितर बैठाने के लिए कहाँ से बात आ गया कि फिर पितर बैठाइए? सही बात, सोचने वाली बात है ना। जैसे हम लोगों को ये भी बताया गया कि ये शरीर नश्वर है, जो चला गया वो चला गया, फिर वापस नहीं आएगा। तो मरने के बाद फिर पितर आदमी कैसे बन जाता है? कि फिर पूजा पाठ कीजिए, फिर उसको इसमें रहस्य है, इसमें बहुत बड़ा रहस्य है। पूजा पाठ करेंगे तो क्या रहस्य है बताइए तो? पूजा पाठ करेंगे तो फिर किसी एक आदमी को आमदनी होगा, उसको आपको बेवकूफ बनाएगा, यहाँ खिलाइए वहाँ ले जाइए। नहीं बैठाए तो साल साल भोज दीजिए पितर पक्ष में, बाल मुंडन करा के, बाल मुंडन करा के साले साल उसको करवाइए। हाँ, चले आ रहा है, ये विनम्र है। धीरे धीरे इसके बारे में लोग समझ जाएंगे, सभी लोग धीरे धीरे समझेंगे ना। हाँ। सभी लोग समझ भी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग देखा देखी भी काम कर रहे हैं। हाँ। अभी देखा देखी बहुत काम चल रहा है। वो कर रहे हैं तो मतलब सिर्फ मानते हैं, जानते नहीं हैं। हाँ, मानते अगर जिस दिन जान जाएंगे ना, उस दिन मानना भी पड़ेगा, बंद कर देंगे इन सब बातों को, जो जिसका कोई आधार नहीं है। अब यहाँ से धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बहुत क्या बात है, इतना हम लोग जानकारी दिए। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, आप बताइएगा कमेंट में। इससे
आप लोगों को क्या सीख मिली? फिर कल आएगा वीडियो। फिर